तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देने का ऐलान कर दिया है। अब महत्वपूर्ण यह है कि आज का सदन जो चले शुरू होगा, चूंकि पार्लियामेंट के अंदर डिप्टी स्पीकर नहीं है, और जब डिप्टी स्पीकर नहीं है तो सुनेगा कौन? सदन का गवर्नर। अब इस बीच स्पीकर ओम बिरला आम सांसदों के साथ बैठेंगे। तो स्पीकर ओम बिरला आम सांसदों के साथ बैठेंगे तो नरेंद्र मोदी के आगे बैठेंगे या नरेंद्र मोदी के पीछे बैठेंगे या नरेंद्र मोदी के साथ बैठेंगे, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा कि सदन के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आते हैं या नहीं आते हैं। और नंबर 3, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को इस सदन में चर्चा में बोलने दिया जाता है या नहीं। यह 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होगी और इस पर नजर बनाए रखना। अब ऐसे में संसद अभी से कुछ पल पे जब शुरू होगा तो इसके अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, तो इंडिया गठबंधन के पास 248 प्लस सांसद तैयार हैं, यह बात बताई जा रही है। क्योंकि कुछ दल जो ना एनडीए में है और ना इंडिया में है, वह न्यूट्रल है, तो वह इंडिया गठबंधन के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 293 सांसद एनडीए गठबंधन के पास हैं। नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू को मिलाकर के। अब विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगा या सिर्फ चर्चा तक ही रहेगी या हंगामे का भेंट चढ़ जाएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होगा, जिसका प्रसारण टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 आप दर्शकों को लोकसभा से लाइव दिखाएंगे भी हम। लेकिन नरेंद्र मोदी की सांसें फूली हुई हैं। स्पीकर ओम बिरला को लेकर के कितनी गंभीरता है मोदी के अंदर, इस बात का खुलासा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में गए हुए थे तो वहां से उन्होंने दे दिया कि हम कोई संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानते और ओम बिरला जो कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के बातों पर तो अब नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति उन्हें गंभीरता से ले रहा होगा। ऐसा हमारे देश में तो खास करके नहीं है, कुछ अंधभक्तों के अलावा। लेकिन क्या इससे देश चल रहा है? अब सवाल यह है कि जिस हालात में इस वक्त देश आकर के खड़ा हो गया है और जो ईरान और इजराइल का युद्ध के अंदर अमेरिका 100% टेक ओवर कर चुका है, इस बीच नरेंद्र मोदी की जो असलियत थी बची खुची, एप्स्टीन फाइल आने के बाद तो इनके अंदर कुछ बचा ही नहीं था, लेकिन इस जंग के बाद जो बची खुची कसर थी नरेंद्र मोदी की, वह भी सच्चाइयां देश और विश्व के सामने आ गई कि कितना डरपोक प्रधानमंत्री भारत का है, इसमें कोई शक नहीं। यहां गौर करने वाला बात यह है कि एनडीए गठबंधन के दम पर यह सरकार है, तो क्या इस सरकार के तानाशाही और नाकामियों के पीछे मजबूती से एनडीए गठबंधन के वह घटक दल 53 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के 240 पर प्लस हुए, वह साथ है या नहीं है, यह मार्क करने वाली बात होगी। अब इस सदन के अंदर 2-3 चीजें होने वाली है जिस पर हम लोग का नजर रहेगा और वह खबर लेकर के आप दर्शकों के पास आएंगे भी हम लोग दिन में। पहला कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया, इसलिए आया कि अमेरिकी ट्रेड डील पर लीडर ऑफ अपोजिशन देश का राहुल गांधी बोलना चाहते थे, नहीं बोलने दिया गया। लद्दाख से सटा चाइना का बॉर्डर, जिसमें चाइना के 4 टैंक हमारे देश में आ चुके थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एस डोवाल या विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फैसले नहीं लिए,
लापरवाहियां की, जिसको लेकर के जनरल नरवणे ने किताब लिखी। किताब छप चुकी है, प्रसारण के आदेश नहीं दिए गए और उसका मुख्य अंश कारवा पत्रिका ने छाप दिया, जिसको कोट करके लीडर ऑफ अपोजिशन चर्चा करना चाहता था और उसे नहीं करने दिया। ध्यान दीजिए, नंबर एक क्या, अमेरिकी ट्रेड डील, और नंबर 2 जनरल नरवणे की किताब का लेख। 2 हो गया। नंबर 3 एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल के अंदर नरेंद्र मोदी का भी नाम आया, हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी का। ना तो हरदीप सिंह पुरी को कुर्सी से हटाया गया जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, और ना ही अनिल अंबानी के ऊपर कार्रवाई की गई जिसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम है। अब ऐसे में हरदीप सिंह पुरी के कई सारे चिट्ठे एप्स्टीन में निकल आए और उनकी बेटी भी उसमें संलग्न पाई गई है और धन उगाही करते हुए उसमें पाई जा रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी हरदीप सिंह पुरी के भी साथ खड़े हैं और ओम बिरला के खिलाफ। इन सब बातों पर जो चर्चा नहीं करने दिया गया, क्या पार्लियामेंट में इन्हीं सबों को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव आया है कि पक्षपात करते हैं स्पीकर ओम बिरला, क्या इसमें अविश्वास प्रस्ताव पर यह चर्चा करने दिया जाएगा? यह बड़ी मार करने वाली चीज होगी जो बहुत कुछ दिशा तय करेगी। अब दूसरी चीज यह है कि जैसा मैंने कहा कि संसद में मचा बवाल। यह बजट सेशन के पहले वाले सेशन में जो बवाल हुआ था संसद के अंदर, यह बजट सेशन का दूसरा भाग है और यह भाग बहुत लंबा चलने वाला है। यानी कि आज 9 मार्च से 13 अप्रैल तक यह चलेगा, यानी कि 1 महीना से भी अधिक यह चलने वाला है। इसमें नरेंद्र मोदी भाग नहीं पाएंगे। अब जब जिस भारत विकसित का बात यह कर रहे थे बजट के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उसका पोल खुल चुका है और शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है पूरी तरह से, और पेट्रोल डीजल गैस की कमी होने लगी है और गैस का रेट बढ़ गया है 60 रुपया रातों रात। दुर्भाग्य है कि पेट्रोलियम मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं, कहते हैं कि किसी चीज की कमी नहीं है और उसके बाद रातों रात रेट बढ़ जाता है। तो सवाल उठता है, उसको लेकर के आधिकारिक सूचना जो आई हुई है वह भी आप दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन ऐसे में संसद में तांडव मच रहा है। अब राहुल गांधी झुकने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी का विपक्ष को तोड़ने का एक चीज बड़ी मार्क करने वाली है जो आप दर्शकों को जानना जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने जो विपक्ष को तोड़ने का एक साजिश रचा, चाहे वह जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर हमला उन्होंने किया, विपक्ष को थोड़ा साफ मार्क दिया था, यह सारी चीजें फेल हो गई। विपक्ष टूटा नहीं। क्यों नहीं टूटा? मेरठ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था और विपक्ष को 2 भागों में बांटने की कोशिश की थी, विपक्ष एक हो गया। राष्ट्रपति को इसमें खुद ला दिया गया है। राष्ट्रपति राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं कि उनके कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नहीं आई, आदिवासियों का अपमान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसके पहले आदिवासियों पर तो नहीं बोली, झारखंड के अंदर आदिवासियों पर अत्याचार तो नहीं बोली, छत्तीसगढ़ के अंदर तो नहीं बोली, मध्य प्रदेश के अंदर तो नहीं बोली, असम के अंदर तो नहीं बोली, मणिपुर के अंदर तो नहीं बोली, और उनके सभा में नहीं आई ममता बनर्जी तो अपमान हो गया। तो यह एक राजनीति राष्ट्रपति का भी अस्तित्व खत्म कर दिया। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के 248 प्लस सांसद तैयार बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर और बीजेपी को जैसे रगड़ डाले हैं संसद में। बीजेपी भागती फिरती नजर आ रही है, संसद में चर्चा से बचती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में आप दर्शकों को वह रिपोर्ट मैं बताऊं जो बड़ी प्राथमिकता से बीबीसी ने दी है। बीबीसी के खबरों के अनुसार जो इस वक्त परिस्थितियां हैं वह बड़ी चौंकाने वाली। आप दर्शक देखिए कि सरकार का पक्ष देखिए और
यथा स्थिति क्या हुआ अभी आप दर्शकों को पता चलेगा। खबरों के अनुसार कई पंपों पर खत्म हुआ पेट्रोल, दिखने लगा युद्ध का असर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में नहीं मिला लोगों को तेल। एक पेट्रोल पंप के संचालक ने बताया कि लोगों की मारामारी के कारण देर रात की पेट्रोल खत्म हो गया। जिले में कई पंप पर पेट्रोल नहीं रहा। वहीं रविवार को पेट्रोल की गाड़ी नहीं आई। इस कारण पूरे दिन पंपों पर पेट्रोल की बिक्री नहीं हो सकी। पेट्रोल खत्म है, सुविधा के लिए खेद है, ऐसा बोर्ड लगा दिया गया। अब आगे, खाड़ी देशों में युद्ध का असर, बीबीसी के हवाले से मैं बोल रहा हूं। खाड़ी देशों में युद्ध का असर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दिखने लगा है। रविवार को कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं पहुंचा, जिस कारण कई जगह पेट्रोल खत्म हो गया। पंप संचालकों ने कंपनियों में से सतर्क किया तो वहां से सोमवार तक ईंधन की गाड़ियां आने का दावा किया है। वहीं जिला आपूर्ति विभाग के अफसरों का कहना है कि ईंधन की कमी नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की परेशानी आ सकती है। कंपनियों ने आपूर्ति सामान्य होने का आश्वासन दिया। अब दर्शक इसमें जरा ध्यान से सुनिए, फिर एक बार मैं पढ़ रहा हूं। ईंधन की कमी नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की परेशानियां आ सकती है। आप सोचिए, अभी तक ट्रांसपोर्ट की परेशानी नहीं आ रही थी, आप कह रहे हैं कि ईंधन कम नहीं है, 60 रुपया रेट गैस का बढ़ गया। अब आप यह कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की परेशानी आ सकती है, तो ट्रांसपोर्ट तो उतना ही है, टैंकर्स तो उतने ही है जितना सरकार के पास थे या जितना देश में था उतना ही है जो पहले चल रहे थे। तो अब कहां से कमी, उसकी कमी कहां से आ गई? हकीकत यह है कि मटेरियल की कमी है। हकीकत यह है कि मटेरियल की कमी है, इसके लिए नहीं आ रहा है। अब दूसरी चीज आगे देखिए, लोगों ने शनिवार को ही करा लिए टैंक फुल। ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के कारण कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इस कारण काफी देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई है। भारत में भी वृद्धि होने की आशंका है। इसके डर के कारण शनिवार को काफी पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लाइन लगी रही। लोगों ने कार का टैंक फुल करवाया है। जिले के कई पंपों पर पेट्रोल खत्म है। एक पेट्रोल पंप के संचालक ब्रजेश कुमार ने बताया कि लोगों की मारामारी के कारण देर रात की पेट्रोल खत्म हो गया। जिले में कई पंप पर पेट्रोल नहीं रहा। वहीं रविवार को पेट्रोल की गाड़ी नहीं आई। इस कारण पूरे दिन पंपों पर पेट्रोल की बिक्री नहीं हो सकी। वाहन चालकों को वापस भेजा गया। सोमवार को पेट्रोल आपूर्ति का आश्वासन दिया है कि आज पेट्रोल पंप मिलेगा। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में भी कुछ पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया है। पेट्रोलियम कंपनियों ने कोई ठोस कारण नहीं बताया है। सोमवार तक पेट्रोल की आपूर्ति होने की आश्वासन दिया है। वहीं प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी स्मृति गौतम का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की आशंका से कंपनियों ने इनकार किया है। उनके पास ईंधन भी पर्याप्त मात्रा में है, केवल ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आई है, उससे आपूर्ति बाधित नहीं होने का दावा किया। अब बताइए, आप दर्शक खुद स्वयं सोचिए कि ट्रांसपोर्टर्स वही हैं माल ढुलाई करने वाले, टैंकर्स वही हैं जो पहले थे। तो पहले तो ऐसा नहीं था। तो अब जब कमी हो रही है तो आपके पास में ईंधन पूरा है और ट्रांसपोर्ट नहीं है, यह कैसी बात है? तो यह कमी तो पहले भी, इसका मतलब थी तो पहले तो सामान्य था सब। यह सब कुछ लोगों को गुमराह करने की एक साजिश। सरकार ही गुमराह है, गुमराह सरकार ही है और गुमराह कर रही है। हकीकत यह है कि शेयर मार्केट के हालात यह बता रहे हैं कि पूरी तरह से देश कोलैप्स हो चला है, कुछ भी बचा नहीं है। आया राम गया राम है, आया तो मिलेगा, नहीं आया तो नहीं मिलेगा। इस हालात में, जैसे मैं आप दोस्तों को उदाहरण दे रहा हूं, बड़ी ध्यान से समझिए। बिहार के अंदर खजाना पूरा खाली हो गया। बड़ी मुश्किल से पेंशन और सैलरी दी है सरकार ने। शराबबंदी को फिर से चालू किया है। यानी कि कर्ज में डूबी बिहार की सरकार खजाना खाली कर चुकी है।
नरेंद्र मोदी की भी सरकार खजाना खाली कर चुकी है, कुछ भी बचा नहीं है। यह झूठे अफवाह और झूठे पाखंड पर देश चल रहा था। हकीकत यह है कि अमेरिका जितना दाना देता है उतना ही यह चलती है। कहते हैं ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, तो नरेंद्र मोदी उतना ही चलते हैं। हकीकत यह है कि पिछली सरकारों ने हमारे जो कार्य किए थे उसी के ऊपर देश टिका हुआ था और वही सम्मान पर नरेंद्र मोदी इतरा रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 12 सालों में वह सब कुछ समाप्त कर दिया है और अब ऐसे मोड़ पर आकर के फंस गए कि आगे कुआं और पीछे खाई है। अब इन सब चीजों पर संसद में चर्चा होनी है। दो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला, संसद में ओम बिरला पर वोटिंग, पहले स्पीकर बने ओम बिरला, एनडीए के पास कितने सांसद? ओम बिरला पहले ऐसे स्पीकर होंगे जो कुर्सी से हट करके सांसदों के साथ बैठेंगे और इनके ऊपर चर्चा होगी, इनके कारनामों पर। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि एनडीए के पास कितने सांसद हैं। रिकॉर्ड के अनुसार एनडीए गठबंधन के पास 293 सांसद हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ी विस्तार से मैं बताने जा रहा हूं आप दर्शकों को। एनडीए गठबंधन के पास 293 सांसद है। 293 सांसदों में 30 सांसद हो जाते हैं नीतीश और नायडू। तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीकर ओम बिरला को लेकर के नीतीश और नायडू वोट न दे? अगर नहीं देते हैं तो 263 पर आ जाएंगे, यानी कि बहुमत नहीं मिला। बहुमत नहीं मिलने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी के लिए भी संकट पैदा हो जाएगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो यह स्पीकर ओम बिरला नरेंद्र मोदी से जुड़ कनेक्ट हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री रहने के लिए 272 सांसद चाहिए और स्पीकर ओम बिरला को भी स्पीकर रहने के लिए 272 चाहिए। अब 293 यह है, तो 293 में 30 निकलते हैं अगर, तो 263 पे आ गया। लेकिन नीतीश कुमार भी वोट करेंगे और चंद्रबाबू नायडू भी वोट करेंगे, यानी कि स्पीकर ओम बिरला की स्थिति यथास्थिति रहेगी। तो इससे फायदा क्या? इससे एक फायदा होगा, जो विपक्ष बोल नहीं पा रहा था, चर्चा नहीं कर पा रहा था, वह चर्चा खुल करके आधिकारिक रूप पर होगी और विश्व में दर्ज हो जाएगा। इस स्पीकर की भी निष्पक्षता पर विश्व जान जाएगा कि क्या हो रहा है और कैसा स्पीकर है, कैसी सरकार की तानाशाही है, जिससे नरेंद्र मोदी के और भी थूकेंगे लोग उनके ऊपर। यानी कि इनके सपोर्ट में जो कोई अगर खड़ा भी हो रहा होगा वह भी खड़ा नहीं होगा फिर, यानी कि नरेंद्र मोदी के क्रैच डाउन होंगे। लेकिन नीतीश और नायडू स्पीकर ओम बिरला के पक्ष में वोटिंग की नौबत आती है तो देंगे। लेकिन इसका एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज और निकलेगा जो मार्क करने वाला है और जो बहुत जरूरी है कि जिस इंडिया गठबंधन को तोड़ने की साजिश और कोशिश हो रही थी, वोटिंग के दौरान यह पता चल जाएगा कि क्या वह इंडिया गठबंधन एकजुट है, वह है पूरा, जो 202 और 222 के आसपास था, वह एकजुट है या नहीं। अगर एकजुट है तो नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब जैसा कहा जा रहा है कि 248 प्लस सांसद इंडिया गठबंधन के पास है, तो 248 में इंडिया गठबंधन के अलावा कुछ लोग इसमें जुड़े हैं जो भाजपा या एनडीए गठबंधन को वोट नहीं करेंगे, जो बाइकआउट कर देते हैं। लेकिन कहा जा रहा है वोटिंग की नौबत आई तो वह बाइकआउट नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे। यानी कि इंडिया गठबंधन के अगर 248 वोट पड़ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत संकट होगा, क्योंकि 248 पड़ने का मतलब यह होगा कि सिर्फ 24 सांसदों की ही जरूरत होगी नरेंद्र मोदी की सत्ता पलटने के लिए। इस बात से डर नरेंद्र मोदी सरकार को भी लग रहा है और यह इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि मोदी सरकार को पता चले कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है और इनकी जो भी साजिशें थी वह समाप्त हो गई। यह इनकी साजिश सफल नहीं हुए है इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए, यह चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। और नंबर 2 पर जो बड़ी महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी और मोदी आमने सामने।
इंडिया के पास हजारों सवाल, जवाब मिलेगा मोदी सरकार से। अब जैसा मैंने आप दर्शकों को कहा कि ईरान इजराइल की इस जंग के अंदर मोदी सरकार कोई स्टैंड नहीं ले पाई, और अब साफ दुनिया ने देख लिया कि इनडायरेक्टली कहे या डायरेक्टली कहे, ट्रंप का गुलाम नरेंद्र मोदी है, और ट्रंप के आदेश के अनुसार, इजराइल के आदेश के अनुसार ही यह चलेंगे। उसका खास कारण पैरासिस और एप्स्टीन फाइल है। पैरासिस का जो मैं बात कर रहा हूं कि वह नरेंद्र मोदी ने एक सॉफ्टवेयर लिया था जिससे जासूसी की थी। विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता, जुडिशरी, वकील, पत्रकार लोगों का किया था, जो क्राइम है जिसकी सजा फांसी हो सकती है। तो उसका राज इजराइल के पास है, इजराइल ने ही हुआ दिया था, और उसका डिटेल पूरा अमेरिका के कोर्ट में और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। एप्स्टीन फाइल की सच्चाइयां अभी बहुत कुछ आनी बाकी है, बहुत कुछ डिटेल्स आई है जिससे मोदी सरकार में थोड़ी भी लाज शर्म होती तो इस्तीफा दे दिया होता। लेकिन कहते हैं कि इज्जत उसकी जाती है जिसकी कुछ होती है। तो अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार फंसी हुई है, और हजारों सवाल का जो मैंने बात कहा विपक्ष के पास, राहुल गांधी के पास, वह हर 12 सालों के इनके खाके हैं, और एप्स्टीन फाइल हुआ, अमेरिकी ट्रेड डील हुआ, और अभी भी ट्रेड डील तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार है नहीं है, और ना ही तोड़ेंगे वह, जिसकी कीमत इन्हें सत्ता गवा करके भी चुकानी पड़ सकती है। जैसा मैंने कहा, हजारों सवाल, अमेरिकी ट्रेड डील, एप्स्टीन, ईरान इजराइल के इस युद्ध और बढ़ते कीमत, शेयर मार्केट का गिरना, और जो अर्थव्यवस्था है इनकी खोखली निकली, खजाना खाली। यह सारी चीजें नरेंद्र मोदी इन सवालों से भागते हैं, और भाग रहे हैं क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ना तो कोई समझ है और ना तो कोई सोच है। जैसी इनकी डिग्री है वैसे ही इनके रंग है। तो अब इससे देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आज का परिणाम क्या होता है संसद के अंदर। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाऊंगा, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है कि आप लोग खबरों पर नजर बनाए रखिए, और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टिप्ड इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टिप्ड इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।